एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि जब चॉपर को पता चला कि हीरोलुक जल्द ही मरने वाला है तो उसने कुछ चीज़ें खुद से करने की कोशिश की। और जिसके बाद हमें चॉपर दिखाया जाता है जो कि बर्फ़ में आगे भाग रहा होता है और वो भागते हुए हीरोलुक के बारे में सोच रहा होता है और वो समय याद कर रहा होता है जो उसने हीरोलुक के साथ बिताए थे। और जिसके बाद वो याद करता है कि एक दिन उसने देखा था डाल्टन कुछ लोगों से बात कर रहा था और वो लोग एक ऐसे मशरूम के बारे में बात कर रहे थे जो कि कोई भी बीमारी का इलाज कर सकता है। और जिसके बाद वो एक बुक को पढ़ता है और वो चला जाता है उस मशरूम को ढूंढने के लिए ताकि वो हीरोलुक का इलाज कर सके। डॉक्टर हीरोलुक जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके कमरे में बहुत बुक्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपना रिसर्च के ऊपर फोकस करते हैं और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चॉपर डॉक्टर हीरोलुक के बारे में सोच रहा होता है और वो जा रहा होता है उस मशरूम को ढूंढने के लिए ताकि वो उनकी जान को बचा सके। और दूसरी तरफ डॉक्टर हीरोलुक अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे होते हैं बार बार और वो फेल हो रहे होते हैं और चॉपर भी उस मशरूम को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा होता है। और रास्ते में वो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे रेनडियर्स होते हैं, लेकिन वो उस मशरूम को ढूंढने के लिए उन रेनडियर्स के बीच से निकलता है। चॉपर उन रेनडियर्स के बीच से निकल रहा होता है लेकिन वो रेनडियर्स चॉपर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं और तभी उन रेनडियर्स का जो लीडर होता है वो चॉपर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि चॉपर दूर जाके गिरता है। और जिसके बाद चॉपर खड़ा होता है और वो उस रेनडियर को देखता है और जिसके बाद चॉपर उससे लड़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर हीरोलुक अपनी मौत से लड़ करके उस रिसर्च को कंप्लीट कर रहे होते हैं और चॉपर उस रेनडियर से लड़ रहा होता है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो चॉपर को हरा देता है। लेकिन फिर भी चॉपर हार नहीं मानता है और वो भी लड़ता है और डॉक्टर हीरोलुक भी हार नहीं मान रहे होते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चॉपर उस मशरूम को ढूंढ लेता है और वो बोलता है कि मुझे ये मिल तो गया है लेकिन मैं इसके पास जाऊं कैसे, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरी खाई होती है। चॉपर उस मशरूम के पास पहुंचने का तरीका ढूंढ रहा होता है लेकिन तभी वो देखता है कि वो रेनडियर्स उसका पीछा कर रहे थे और वो उसके पास पहुँच चुके हैं और उनका जो लीडर है वो चॉपर को चैलेंज कर रहा होता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हीरोलुक जो कि हार मान चुके होते हैं और वो आराम कर रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन तभी दरवाज़ा खटखटाता है और जिसके बाद डॉक्टर हीरोलुक देखते हैं कि दरवाज़ा अपने आप खुल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है चॉपर जिसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। चॉपर को पूरे शरीर में चोट लगी होती है और वहीं डॉक्टर हीरोलुक अपनी गन को एम कर लेते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि कौन आ रहा है। और जिसके बाद वो देखता है और वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे चॉपर होता है और वो देखते हैं कि वो बहुत ही ख़राब हालत में होता है और चॉपर उनको देख के बोलता है कि डॉक्टर मशरूम। और जिसको देख कर गए डॉक्टर हीरोलुक बहुत ही हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम इसे मेरे लिए लाए हो। और जिसके बाद चॉपर रिक्वेस्ट करता है डॉक्टर हीरोलुक से कि प्लीज़ मरना मत, और जिसको सुन करके डॉक्टर हीरोलुक रोने लगते हैं और वो चॉपर को ज़ोर से गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी चॉपर बोलता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वापुल जो कि अपने साथियों को बोल रहा होता है कि हमारे कंट्री में अभी भी 2 डॉक्टर बचे हुए हैं और हमें उन्हें जल्द ही पकड़ना होगा। और जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं और उनका जो प्लान होता है वो ऐसा होता है कि उनके पास जो 20 डॉक्टर है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और उनका इलाज करने के लिए उन्हें और डॉक्टर्स चाहिए, जिससे कि वो 2 डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए आए हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है चॉपर जो कि डॉक्टर हीरोलुक से पूछ रहा होता है कि इस मशरूम का टेस्ट कैसा है और डॉक्टर हीरोलुक बताता है कि ये तो बहुत ही बेकार है और वो बोलता है कि इसका मतलब ये मशरूम की दवाई काम कर रही है और वो चॉपर को थैंक यू बोलता है और चॉपर भी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी डॉक्टर हीरोलुक अचानक से रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी जो रिसर्च टेबल होती है उसके ऊपर जो एक सर्कल का कोई तो स्फीयर होता है वो पिंक कलर से ग्लो कर रहा होता है। और जिसके बाद डॉक्टर हीरोलुक बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है, ये वही है। और वो उस स्फीयर को पास जाके देखता है और वो बोलता है कि आखिरकार मैंने कर दिया, मेरी 30 साल की रिसर्च कंप्लीट हो गई। और वो चॉपर को बहुत ही खुश होकर बोलता है और जिसके बाद वो बाहर जाता है और चिल्ला के बोलता है कि मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया। और जिसके बाद वो कहीं जाने लगता है और वो चॉपर को बोलता है कि तुम तब तक आराम करना, मैं अभी आता हूँ। और जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद वो डॉक्टर कुरेहा के पास पहुँचता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि वो 20 डॉक्टर बीमार हो गए हैं। और वो डॉक्टर कुरेहा को अपनी रिसर्च दिखाता है और डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि ये क्या है और वो बोलता है कि ये मेरी रिसर्च है, इससे मैं इस कंट्री की सारी हार्ट डिसीज़ को ठीक कर दूंगा। और जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुमसे एक और चीज़ पूछना है, क्या तुम प्लीज़ डॉक्टर को मेडिकल स्किल्स सिखा सकती हो और उसे एक डॉक्टर बना सकती हो। और वो उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है लेकिन डॉक्टर कुरेहा उसको मना कर देती है। लेकिन डॉक्टर हीरोलुक उससे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा उसको लात मार के बाहर भगा देती है।
और वो डॉक्टर हीरोलुक बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ और मुझे खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर कुरेहा जो कि उसकी बातों को नहीं सुन रही होती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं वो लोग वापुल के खिलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने सभी डॉक्टर्स को यहाँ से निकाल दिया और उसके बाद जो बचे कुछ डॉक्टर्स थे उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन जिसके बाद वहाँ पे डॉक्टर हीरोलुक आ जाता है और वो उनमें से एक आदमी को बोलता है कि मुझे किंग के पास ले जाओ। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कुरेहा हीरोलुक के घर आई होती है और वो चॉपर से पूछती है कि हीरोलुक कहाँ गया। और चॉपर बोलता है कि उसकी तबीयत ठीक हो गई थी और वो टाउन में गए हैं। लेकिन कुरेहा बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। लेकिन चॉपर बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैंने उनको ये मशरूम खिलाया है जो कि उनकी तबीयत एकदम अच्छी कर दिया है। जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बोलती है क्या वो एम्यूदा के मशरूम है। और जिसके बाद चॉपर बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, ये एक एम्यूदा के मशरूम है जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन तभी डॉक्टर कुरेहा चॉपर को एक पंच मार देती है और जिसके बाद वो उसको एक और पंच मारती है और चॉपर दूर जाके गिरता है। और डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि ये तुमने क्या कर दिया। और वो चॉपर को बताती है कि एम्यूदा के मशरूम दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम है और अगर तुमने इसको खा लिया तो तुम्हारी मौत आधे दिन में ही हो जाएगी। और जिसको सुनकर के चॉपर विश्वास नहीं कर रहा होता है और वो बताता है कि मैंने इसको बुक में देखा था, इसके पास में एक स्कल भी बना हुआ था जो कि वही स्कल था जो कि डॉक्टर हीरोलुक ने अपने फ्लैग के ऊपर लगाया था सभी बीमारियों से लड़ने के लिए। और वो चॉपर को बताती है कि उस बुक में जो स्कल लगा था उसका मतलब था जहरीला। लेकिन चॉपर डॉक्टर कुरेहा की बातों को विश्वास नहीं कर रहा होता है और वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो और अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर हीरोलुक ने वो मशरूम खाया किस लिए। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बताती है कि उसने वो मशरूम इसीलिए खा लिया क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बहुत ही खुश था और क्योंकि तुमने उसे बहुत ही मेहनत चलाया था तो इसीलिए उसने तुमको खुश करने के लिए उसको खा लिया। लेकिन वो जहरीला था और अब वो मरने वाला है। और डॉक्टर कुरेहा रोते हुए चॉपर को ये सारी बातें बता रही होती है। और जिसके बाद चॉपर याद करता है कैसे उसने वो जहरीला मशरूम डॉक्टर हीरोलुक को दे दिया और जिससे कि वो मरने वाला है। और चॉपर भी बहुत ही तेज़ी से रोने लगता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वापुल का कासल, जहाँ पे एक आदमी बोलता है कि डॉक्टर हीरोलुक यहाँ पे आ गया है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हीरोलुक जो कि वापुल के कासल के सामने होता है। और जिसके बाद वापुल और उसके सारे डॉक्टर्स और सभी लोग वो सब डॉक्टर हीरोलुक के सामने आ जाते हैं। और वापुल बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो जो कि हमारे जाल में फंस गए। और हीरोलुक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद वापुल बताता है कि तुम्हें जो बताया गया था वो सब झूठ था, हमारे यहाँ पे कोई भी डॉक्टर बीमार नहीं है। और जिसके बाद वापुल अपने सभी आदमियों को बोलता है गन एम करने के लिए और वो सभी लोग डॉक्टर हीरोलुक के ऊपर गन एम कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर हीरोलुक वहीं पे बैठ जाता है और वो बोलता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि यहाँ पे कोई भी बीमार नहीं है। और वो रोने लगता है और वो बहुत ही खुश होता है। और वो बोलता है कि अगर उन 20 डॉक्टर की तबीयत ख़राब हो गई होती तो हमारा देश बहुत ही खतरे में होता। लेकिन वापुल बोलता है कि अगर ऐसा होता तो मैं कोई अच्छे डॉक्टर को बुलाता ना कि तुमको, और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। लेकिन डॉक्टर हीरोलुक बोलता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते हो। और जिसके बाद डॉक्टर हीरोलुक वापुल से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक आदमी कब मरता है। क्या वो तब मरता है जब उसके दिल के ऊपर एक गन फायर कर दिया जाए जो कि उसके दिल को चीरते हुए निकल जाए, या फिर वो तब मरता है जब उसको एक बीमारी हो जाए जिसका कोई भी इलाज ना हो, या फिर वो तब मरता है जब वो एक जहरीला मशरूम खा ले। और डॉक्टर हीरोलुक ये सब बोल रहा होता है और चॉपर भाग रहा होता है डॉक्टर हीरोलुक के पास आने के लिए। और जिसके बाद डॉक्टर हीरोलुक बोलता है कि इन सब से कोई भी आदमी नहीं मरता है, बल्कि वो तब मरता है जब लोग उसको भूल जाते हैं। और आज भले ही मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ लेकिन मैं हमेशा ही जिंदा रहूँगा लोगों के सपने में। वो डाल्टन से पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन डाल्टन रो रहा होता है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। और जिसके बाद वो बोलता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे एक मॉन्स्टर आएगा और उसे प्लीज़ मत मारना, वो मेरा बेटा है। और जिसके बाद वो अपना जो कप रहता है उसको ऊपर करता है और वो बोलता है कि मैंने बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी और थैंक यू चॉपर। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे कि डॉक्टर हीरोलुक पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हीरोलुक की हैट जो कि हवा में उड़ते हुए कहीं तो जा रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी लोग जितने होते हैं वो सभी लोग शॉक में होते हैं। और तभी चॉपर देखता है कि डॉक्टर हीरोलुक की हैट उसके सामने है और वो अपने वो सारे समय याद कर रहा होता है जो कि उसने डॉक्टर हीरोलुक के साथ बिताया होता है। और तभी हमें एक आवाज़ आती है जो कि वापुल की होती है जो कि हंस रहा होता है क्योंकि डॉक्टर हीरोलुक ने अपने आप को ही ब्लास्ट कर लिया होता है। और चॉपर उस बात को सुन लेता है और वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और देखते ही देखते चॉपर एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो चला जाता है वापुल के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी डाल्टन बीच में आता है और वो चॉपर को रोक लेता है और वो चॉपर को शांत होने के लिए बोलता है। और वो बोलता है कि अपनी जान ऐसे फालतू में मत गवाओ और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ और मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हीरोलुक की मौत हो चुकी है। लेकिन वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ अभी के लिए रुक जाओ और अपनी जान ही मत गवाओ। और डाल्टन की बातें सुनने के बाद चॉपर को भी रोना आ जाता है और डाल्टन भी रो रहा होता है। और जिसके बाद चॉपर वहाँ से चला जाता है
और वापुल डाल्टन से बोलता है कि तुमने उसको जाने क्यों दिया। लेकिन डाल्टन वापुल को बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुमने अभी अभी उस आदमी को मार दिया जो कि इस देश को बचाने की कोशिश कर रहा था। और वो बोलता है कि इस दुनिया में सब चीज़ की दवाई बन सकती है, लेकिन एक बेवकूफ़ इंसान के लिए कोई भी दवाई नहीं बन सकती है। और जिसके बाद हमें चॉपर दिखाया जाता है जो कि हिरलुक का फ्लैग लेकर के डॉक्टर कुरेहा के घर के सामने बोल रहा होता है, और वो रोते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे भी मेडिकल स्किल्स सिखाइए, मुझे भी एक डॉक्टर बनना है और मैं इस दुनिया में सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ के निकालूंगा। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा बोलती है कि तुम मुझे डॉक्टरीन बुला सकते हो। और जिसके बाद डॉक्टर कुरेहा नामी और सांजी को बता रही होती है कि उस टाइम को 6 साल हो चुके हैं और मैंने चॉपर को वो सब सिखाया है जो कि मुझे आता था। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वापुल कासल के सामने होता है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो